Dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is inclusion bodies. What are inclusion bodies and different types of inclusion bodies? हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और डिस्कशन है इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो को शुरू करते हैं। देखो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं। सबसे पहले यूनिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स में ही इंक्लूजन बॉडीज़ मिलते हैं। ये प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जैसे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में रहता है, तो उसी के कारण जो यहाँ पे मटेरियल है उसको हम इंक्लूजन बॉडीज़ बोलते हैं। तो ये यूनिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट्स में नहीं मिलता है। लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में कॉन्टैक्ट में रहता है ये मटेरियल, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं साइटोप्लाज्म और मटेरियल के बीच में, तो इज लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म एंड नॉट बाउंड बाय ए यूनिट मेम्ब्रेन। कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं। यूनिट मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिसके अंदर लिपिड बाइलेयर में लिपिड और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं यूनिट मेम्ब्रेन को। तो ऐसी कोई मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जो इनको बाउंड करती हो, जिससे सराउंडेड होते हों। तो ये साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली मटेरियल प्रेजेंट होता है, कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, जहाँ पे मटेरियल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में मैं डायग्राम से भी आपको समझाने वाला हूँ। स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल, इसका मतलब जो मटेरियल इनको यूज़ करना हो तो यूज़ कर लेंगे, बाकी जो बचेगा जो रह जाएगा मटेरियल वही क्या कहलाएगा? इंक्लूजन बॉडीज़। तो एक्स्ट्रा मटेरियल अगर इसके पास में प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही उस मटेरियल को क्या करती है? प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़। ये तो हमें पता लगेगा कि इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी, एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। देखो इंक्लूजन बॉडीज़ का एक और नाम है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कह देते हैं इनको, स्टोरेज ग्रेन्यूल, क्योंकि स्टोर कर लेते हैं ग्रेन्यूल्स को फॉर्म में मटेरियल को। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 टाइप हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, वोल्टिन ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। तो हो सकता है किसी बैक्टीरिया के प्रोकैरियोट के अंदर, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया है तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। जैसे यहाँ पे दिखा है एक प्रोकैरियोटिक सेल हमने लिए, इसके अंदर जो है सेल एनवेलप के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में यहाँ पे ग्लाइकोजन मान लो स्टोर कर लिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, जो कि इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या होगा? वोलेटिन ग्रेन्यूल्स, जिसे हम फॉस्फेट ग्रेन्यूल भी कहते हैं। तो अगर ये स्टोर करते हैं फॉस्फेट को, तो हो सकता है इन्होंने जितना फॉस्फेट यूज़ करना था यूज़ कर लिया, बाकी एक्स्ट्रा फॉस्फेट जो आया उसको यहाँ पे क्या कर लिया? स्टोर कर लिया साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या कहलाएगा? वोलेटिन ग्रेन्यूल्स। तो ऐसा इंक्लूजन बॉडी क्या कहलाएगा? वोलेटिन ग्रेन्यूल्स, जिसे हम फॉस्फेट ग्रेन्यूल भी बोलते हैं, ये स्टोर करते हैं फॉस्फेट को। तो यहाँ पे जिस भी मटेरियल को स्टोर करेंगे तो उसी का अकॉर्डिंग इनका नाम हो जाता है। ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट को स्टोर करेंगे तो वोल्टिन या फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा देखो यहाँ पे साइनोफाइसिन थर्ड टाइप का ग्रेन्यूल्स दिखा है मैंने, स्टोर नाइट्रोजन को भी स्टोर कर सकते हैं। नाइट्रोजन एयर का कंपोनेंट है, तो एयर को स्टोर कर लेंगे एक तरीके से। किसको स्टोर करेंगे? एयर को स्टोर कर लेंगे, और एयर में नाइट्रोजन होगा तो ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की। तो जो इस काम को करता होगा, नाइट्रोजन को फिक्स करता होगा, वही केवल एयर को स्टोर करके रखेगा। तो ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही मिलते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, जहाँ पे नाइट्रोजन स्टोर है या एयर स्टोर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के इंक्लूजन बॉडीज़ मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे एक में ही मिलेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे केवल एक ही मिले, सिर्फ किसी में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल मिले या किसी में फॉस्फेट ग्रेन्यूल मिले, हो सकता है किसी में साइनोफाइसिन मिले और साथ में कोई और दूसरा भी मिल जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, जैसे साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल मिलने के चांसेस हैं, हो सकता है साथ में कोई दूसरा भी यहाँ पे ग्रेन्यूल मिल जाए। तो यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज़ देखा हमने, जहाँ पे क्या है कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉन्टैक्ट में है साइटोप्लाज्म के, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़। और किससे कैरेक्टरिस्टिक है? केवल प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वो जो है इंक्लूजन बॉडीज़ या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स मिल सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसमें एग्जांपल में मैंने पढ़ा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, अगर ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन स्टोर करेगा तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। वोलेटिन फॉस्फेट के ग्रेन्यूल के लिए होता है, और साइनोफाइसिन स्टोर नाइट्रोजन और एयर को स्टोर करने के लिए प्रेजेंट होता है। तो ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज़ प्रोकैरियोट्स का। आई होप आपको सारे बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे क्वेश्चन भी डायरेक्टली आते हैं कि किस टाइप का ग्रेन्यूल किसको स्टोर करता है और ये कहाँ पे मिलते हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली आए हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।